कोरोना टीकाकरण के लिए वैक्सीन की खेप छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। हैदराबाद से 30 कार्टन कोवैक्सीन आज रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां से वैक्सीन के बॉक्स अलग अलग जगह भेज दिए गए हैं। आज से प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। वैक्सीन की खेप छत्तीसगढ़ पहुंची है। बता दें आपको 30 कार्टन कोवैक्सीन रायपुर पहुंच चुकी है। हैदराबाद से रायपुर लाई गई है ये वैक्सीन और आज से 18+ जो भी हैं उनको वैक्सीन लगेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र गोस्वामी टीकाकरण स्थल पर पहुंचे हैं और देख रहे हैं कैसी स्थिति है। धीरेन्द्र, क्या स्थिति है अभी? क्या टीकाकरण शुरू हो चुका है? ऋतु, काफी बड़ा मौका है। ये टीकाकरण अभी नहीं, लेकिन 2 बजे से शुरू होगा। जो 18+ कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 2 बजे के बाद से ही वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। हालांकि वैक्सीन की जो खेप है वो रायपुर पहुंच चुकी है और थोड़ी ही देर में जो तमाम सेंटर्स हैं वहां पर ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होकर पहुंच जाएगी। मैं रायपुर के जिला अस्पताल में खड़ा हूं और जिला चिकित्सालय में आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पर वैक्सीन के अलावा जो तमाम अन्य गतिविधियां होती हैं आम दिनों की तरह वो भी चल रही हैं। जैसे अब बच्चों का टीकाकरण के लिए परिजन आए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूं और ये तस्वीर दिखाता हूं कि यहाँ पर किस प्रकार से तैयारियां हैं। देखिए, ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी। एक ब्लॉक है जहां 45+ के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होना है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ हैं उनके वैक्सीनेशन की तैयारियां भी हो रही हैं। अब 2 बजे के आसपास का वक्त है, लेकिन जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, मैं आपको तैयारियों का दृश्य दिखा देता हूं कि यहाँ पर लोग अब तैयार हो रहे हैं क्योंकि 2 बजे से प्रक्रिया पूरी शुरू होगी और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। तो अब ये एक बड़ा मौका है। मैं आपको बताऊं कि 1,03,040 की डोज की जो आपूर्ति है उसका दावा किया गया था और वैक्सीनेशन जो है वो छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में 800 वैक्सीन देने की तैयारी सरकार ने की है। मैं रायपुर की भी बात बताऊं तो रायपुर में भी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में तैयारी की गई है। 13 केंद्र बनाए गए हैं, उसमें से एक केंद्र ये है। तो अब तैयारियां आप देख सकते हैं, काफी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हैं और इसके अलावा सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम टीकाकरण भी यहाँ जारी किया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक तादाद में टीकाकरण का लाभ लें और जैसे जैसे वैक्सीन की खेप छत्तीसगढ़ पहुंचेगी वैसे वैसे प्रक्रिया आगे भी बढ़ेगी। धीरेन्द्र, हम यहाँ पे देखें वैक्सीनेशन में जिस तरह से प्राथमिकता तय की गई है, छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बना है जिसने प्राथमिकता तय की है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां सरकार कर रही है? देखिए, सरकार की तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से ऋतु आप इस बात को जानती हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी हावी रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ये बात कही गई कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं भेजी है, तो वहीं आज वैक्सीन की एक खेप रायपुर पहुंच गई। इस बीच सरकार का ये कहना है कि जैसे जैसे वैक्सीन राज्य सरकार को मिलती जाएगी वैसे वैसे वैक्सीनेशन का प्रोसेस बढ़ता जाएगा और सरकार ने पहली जो प्राथमिकता तय की है, जो पहली पाली में पहले दौर में जो वैक्सीनेशन होना है 18+ के लोगों का, उसमें प्राथमिकता दी गई है जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, यानी जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो समर्थ नहीं हैं, उनके लिए निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था सरकार ने की है। यानी प्राथमिकता पहले ये है जो अशक्त हैं, जो गरीब हैं, जो निर्भर हैं, उनके लिए सरकार निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था करे। उसके बाद जो लोग सक्षम हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो समाज को एकजुट करने की भी है, एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ने की भी है। जैसे का नारा दिया गया है, साथ लड़ेंगे साथ जीतेंगे, तो ये एक अच्छी पहल भी है कि पहले गरीबों को, जरूरतमंदों को वैक्सीन लगे, उसके बाद समर्थ आगे आए।
धीरेन्द्र, एक सवाल और है यहाँ पर दर्शकों के लिए जानना भी वो बहुत जरूरी है कि किस तरह से वैक्सीनेशन होगा। अभी जिस तरह से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि लगातार हमने देखे मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई और उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ होंगे। किस तरह से आखिर ये पूरी प्रक्रिया रहेगी? बिना रजिस्ट्रेशन के भी क्या वैक्सीन लगवा सकेंगे वहां पर लोग? देखिए, सरकार की ओर से एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा गया था और ये बात कही गई थी कि जो ऐसा वर्ग है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जो इन दायरों को, इन नियमों को पूरा नहीं कर पाता है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन दी जाए। हालांकि इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया या कोई आदेश ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ है कि रियायत दी जाएगी, लेकिन एक संकेत मिल रहे हैं कि सभी के सभी वैक्सीनेट हो और ऐसे लोगों को तवज्जो दी जाए और वो भी वैक्सीन लगाएं। इसको एक व्यवस्था तैयार किए जाने के लिए एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। लेकिन जहां तक बात सरकार की तैयारियों की है और रजिस्ट्रेशन की है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत सरकार का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है जिसमें रजिस्ट्रेशन होना है, सबको नियम पूर्वक जाके उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक नियत तिथि दी जाएगी और एक वैक्सीनेशन सेंटर चुनने का एक ऑप्शन रहेगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके पास के एक वैक्सीनेशन सेंटर को उसमें सिलेक्ट कीजिए, वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए। अपने साथ परिवार के कुछ और सदस्यों के रजिस्ट्रेशन की भी उसमें सुविधा दी गई है और उसके बाद जाकर तय समय में जाकर वहां पे वैक्सीनेशन का लाभ उठाइए। क्योंकि इसके पीछे मंशा ये भी है कि देखा जाता है कि जब ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम शुरू होता है तो लोग बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा करने लगते हैं। तो सरकार का और प्रशासन का ये मत है कि लोग सही जानकारी के साथ कोविड सेंटर पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, भीड़ इकट्ठा ना हो और ये पूरी प्रक्रिया सहज तरीके से खत्म हो। जी, लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में एकदम बल्क में मामले आ रहे हैं, हॉटस्पॉट बना हुआ है, रायपुर भी हम देखें और बाकी जिले भी हम देखें। अभी एक हफ्ते के भीतर हम देखें तो 96,000 से ज्यादा लगभग लोग रिकवर हुए हैं, कोरोना को हराकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं सराहनीय तो है, हर चीज सरकार की ओर से सराहनीय वाकई की जा रही है। जिस तरह से प्राथमिकता तय की गई वैक्सीनेशन को लेकर, हम टेस्टिंग देखें वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, लोगों का ध्यान जिस तरह से रखना चाहिए वाकई में रखा जा रहा है। बिल्कुल ऋतु, एक बात हम सबको समझनी होगी, एक बतौर नागरिक हम सबको ये बात समझनी होगी कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, बृहद पैमाने पर अगर कोई कार्यक्रम चलता है तो उसमें खामियां तो होंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में काम होता है तो छोटी मोटी या बड़ी गलतियां उसमें होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन हम सबको ये बात समझनी होगी कि अभी हम डॉक्टरों के दिशा निर्देश और सरकार के द्वारा तय किए गए पालनों के आधार पर ही आगे बढ़ें, तभी हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा चारा है नहीं। सरकार ने जो दिशा निर्देश तय किए हैं, डॉक्टर जो हमें कह रहे हैं, उसे हमें मानना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस कोई प्रशासनिक तौर की अव्यवस्था नहीं है। कोरोना वायरस कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो किसी गलती से पैदा हुई है। एक प्रकार से ये कुदरत का एक रूप है, रौद्र रूप है, जिसे हमें झेलना है। तो इंसानी बस में यह नहीं है, लेकिन हमें सरकार और प्रशासन के नियमों के साथ डॉक्टरों के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है और यही वक्त है कि आगे लड़ना है और जीतना है। चलिए धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।